और अब खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां पर सावन की शुरुआत होते ही शिव मंदिरों में आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाकर शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं संगम की। सुबह से ही मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। संगम नगरी आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों के लेकर मंदिरों तक फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। कांवड़ मार्गों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। साथ ही कांवड़ियों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सावन शुरू होते ही प्रयागराज में भगवान भोले के नारे गूंजने लगे हैं। तो जो कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हैं उनके लिए ये जरूरी सूचना। कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। मेरठ जोन में 25,000 पुलिस वालों की तैनाती है। 7,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी है और एआई सर्विलांस से यात्रा की पूरी निगरानी की जा रही है। अस्थायी पुलिस पोस्ट और इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स बनाए गए हैं और जिन सीसीटीवी फुटेजेस को देखना है उनके लिए भी अलग से कंट्रोल रूम है, जहां पर पूरे कांवड़ रूट पर निगरानी रखी जा रही है। यूपी के 7 जिलों में शराब मीट की दुकान बंद है। पश्चिम यूपी में ट्रैफिक रूट में बदलाव हुए। 4 अगस्त से दिल्ली हरिद्वार एनएच पर गाड़ियां बैन हैं। कांवड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा, विश्राम स्थल का इंतजाम है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. बड़ी खबर आपको बता दें, आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी होने जा रहा है। देश भर से शिव भक्त जो हैं हरिद्वार पहुंच रहे हैं और दूसरे तीर्थ स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनके सम्मान को प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्गों पर विशेष इंतजाम किए हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर विशेष इंतजाम हैं और जैसा कि कहा था कि सुविधा का और सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, सुरक्षा का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। तो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है ताकि कांवड़ियों को कहीं कोई दिक्कत न आए। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत होते ही पूरे देश में हर हर महादेव के जयघोष गूंजने लगे। ये महीना भगवान शिव की विशेष पूजा और जलाभिषेक के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। सावन का सबसे प्रमुख आकर्षण कांवड़ यात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा या दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और अपने स्थानीय शिवालय पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अनुशासन, अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या का प्रतीक ये यात्रा सावन की शिवरात्रि पर जल अर्पण के साथ संपन्न होती है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके खास इंतजाम किए गए। मेरठ जोन में 25,000 पुलिस वाले, 7,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ रूट पर नजर बनी हुई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में कांवड़ यात्रा की शुरुआत। 7,000 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनकी निगरानी होगी और 7,000 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों की भारी संख्या में मौजूदगी है और पूरे कांवड़ रूट पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कहीं पर कोई अप्रिय घटना न हो। कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनकी सुविधाओं के साथ कहीं कोई कोताही न बरती जाए, कोई लापरवाही न हो। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवालयों में जो भक्तों का तांता है किस तरीके से नजर आ रहा है। कांवड़ के पावन महीने की, सावन के पावन महीने की शुरुआत हुई है। चारों तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और उसके लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का पहरा है। मेरठ जोन की अगर बात की जाए, खास तौर पर इस बार जितनी भी मीट और मछली की दुकानें हैं, अंडे की दुकानें हैं, यानी कि नॉनवेज शॉप्स हैं, वो सब बंद रहने वाली है। जहां जहां रूट डाइवर्जन किया गया है उस पर भी खास तौर पर नजर रखी जा रही है। जल पुलिस की तैनाती भी अलग अलग घाटों पर की गई है। गंगा के घाटों पर सुरक्षा और ज्यादा है। इसके अलावा इस बार QR कोड सिस्टम लागू किया गया है ताकि कहीं पर भी कांवड़ियों के बीच में कोई ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी न हो जो असामाजिक हो और जो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करे।